मेरी आवाज़ आ रही है। ये एको क्यों होता है इतना ज़्यादा? देखते हैं। आई होप मेरी आवाज़ आ रही है। चेक करके बताओ। अब ठीक होगा। अब एको नहीं आ रहा होगा। अब एको नहीं होगा। कहाँ से प्रॉब्लम है भाई? परफेक्ट। चलो आ जाओ। हाउ आर यू? बताओ कैसे हो? कैसे हो? बस आई थिंक मैं ऑलरेडी लेट हूँ, तो हम लोग शुरू ही करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, है ना? आ जाओ। आज तो भाई बड़ा दिन सोने में ही निकल गया, पता है। इसको हटाओ। रुको, हमारा साइज़ बड़ा कर लेते हैं, 1 मिनट। अब ठीक है। अब बताओ। अब ठीक है। आई एम गुड यार, तुम बताओ। सब कुछ अच्छा है, बस बॉडी ख़त्म हो गई है कल फुटबॉल खेल के। कल हमारे एक क्लाइंट है ऑरेंज आउल, उनके 5 साल 5th एनिवर्सरी थी एंड वी वेंट देयर। सब ने फुटबॉल खेला, तुम लोगों ने हमारे सोशल्स पे देख ही लिया होगा। पर इतने सालों बाद फुटबॉल खेला कि कुछ बचा नहीं है बॉडी में, अब सब खत्म हो गया। लॉर्ड रैंचो सुप्रीमेसी आ जाओ, रैंचो वाले सारे आ जाओ। शुरू करते हैं। आज भी हम फिर से आ गए हैं तुम्हारे सामने लॉर्ड रैंचो को लेके। देखते हैं आज क्या सीन है। क्या मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है तुमको? रुको देखते हैं। अब तो दिख रही होगी। मेरी फर्स्ट क्लास है ये। लॉर्ड रैंचो क्या है? लॉर्ड रैंचो तुम्हें बताएंगे यहाँ पे जितने भी प्रेजेंट है वो सब। बताओ भाई, लॉर्ड रैंचो क्या है? तुम ही बता दो आज। आज आई थिंक मेरे से ज़्यादा तुम जानते हो लॉर्ड रैंचो, तो तुम ही बता दो भाई। बड़ा चोट है यार ये चलाना, अजीब सा लगता है। ठीक है, करते हैं कुछ। यही हूँ भाई, पुनीत यही हूँ। नारी नारी कहाँ से आ गया? वो तो लास्ट क्लास में था। विंडो कैप्चर था और मैं वो कर रहा था। ठीक है। अब क्लियरली दिख जाएगा। बताओ। बोलने वाला व्यक्ति नाइस। और बताओ हमारे एग्जैक्टली रितिका ने सही बोला, हमारे देवता है लॉर्ड रैंचो। वी और एटलीस्ट आई बिलीव इन ओनली एंड ओनली वन रिलीजन, वो है रैंचोइज्म। रैंचोइज्म के अलावा भाई हम किसी धर्म में विश्वास नहीं रखते, सत्य बात है। हम तो अधर्मी हैं, बस हम लॉर्ड रैंचो के कहते हुए बस टिक गए हैं यहाँ पे। अदरवाइज आई डू नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन। एंड आई थिंक ये कंटेंट क्रिएशन की जर्नी खत्म होते होते तुम लोग भी वही करने लगोगे। ये चश्मा वश्मा हटाओ आज। नहीं, आज तो लॉर्ड रैंचो के साथ मेन चश्मा पहन के रहना पड़ेगा। नारी नारी के साथ कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तुम ऐसे बहुत वाइब जमाते हो इसलिए तुम बोल रहे हो क्या? अदरवाइज आई हैव मोर गुड सॉन्ग्स टू प्ले। देखते हैं, ढूंढना पड़ेगा।
चलो बताओ, इफ आई आस्क, ध्यान से सुनना मेरी बात, इफ आई आस्क, इधर देख के, मेरी आंखों में देख के, तुम कौन से रिलीजन में बिलीव करते हो? बताओ कौन से रिलीजन में बिलीव करते हो तुम? टेल मी। क्या वो रेंचोइज्म है? तुम्हारी भाषा कौन सी है ये बताओ। किस किस की तुम्हें लगता है भाषा, मेरे पीछे जो भी बैठे हुए हैं, लॉर्ड रैंचो से इंस्पायर्ड है? बताओ। करते हैं, सॉन्ग की भी बात करते हैं। पहले हम लोग लॉर्ड रैंचो की लैंग्वेज क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग सॉन्ग्स पे आएंगे। हम सब बनाएंगे लॉर्ड रैंचो को। बताओ फॉर एवरीवन जिसका डे 1 है, मेरे को एक बार बता दो लाइव चैट में प्लीज, किस किस का डे 1 है, तो मैं उस अकॉर्डिंग शुरुआत करूं, उसके अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस करूं, एंड उसके बाद वी विल स्टार्ट। टेल मी, एक बार मुझे लाइव चैट में बता दो, एक बार मुझे लाइव चैट में बता दो। नहीं तरनजोत, वी आर जस्ट स्टार्टिंग, अभी हमने शुरू किया ही नहीं है, अब शुरू करेंगे। बताओ किस किस का डे 1 है? लास्ट जो हमने क्लास ली थी डे 1 और डे 2 वाली, वो किस किस ने देखी थी, किसने नहीं देखी थी, मुझे एक बार बता दो। जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी है, आई वुड से इस क्लास के बाद जाके देख लेना वो चीज़। मैं अभी बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, बट आई डू नॉट थिंक कि वो बेसिक इंट्रोडक्शन से जो भी मेरा पर्पस रहता है तुम लोगों को सिखाने का, वो फुलफिल हो पाएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट रहने वाला है। आफ्टर दिस क्लास जिसने भी वो नहीं देखा है वीडियो, वो लाइव स्ट्रीम नहीं देखी है, जाके देखो एंड टेल मी उसके बाद रेंचोइज्म किस किस तरीके से और क्या क्या होता है, जो भी हम बात कर रहे थे। रैंचो इज इक्वल टू मंकी माइंड? नो मोर देन दैट। रैंचो इज आवर गॉड। तुम उसको मंकी बोल रहे हो? रैंचो हमारे भगवान है यार, कैसी बातें कर रहे हो? तो देखो बात ऐसी है, फॉर एवरीवन हु डज नॉट हैव एनी कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे जो भी है, मैं थोड़ा सा बेसिक में तुमको समझा देता हूँ कि क्या कैसा है, ठीक है? बात ऐसी है कि बहुत सालों पहले जब अर्ली ह्यूमंस की बात थी, तब हम लोग ने जीना शुरू किया एज ह्यूमंस, हम लोग इवॉल्व होना शुरू हुए, और क्या हुआ, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते थे, फॉर विच लैंग्वेज ओरिजिनेटेड। और हमने स्टोरी में इस कैरेक्टर को इसलिए लिया है क्योंकि हम अपने आप को नहीं ले सकते, अपने आप के साथ जोक्स नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे। इसलिए हर किसी के अंदर एक कैरेक्टर होता है, एक अंदरूनी आवाज़ होती है, जिसको हमने नाम दिया है रैंचो। नाउ इस रैंचो को अपने ग्रुप का अल्फा बनना है, और उस अल्फा बनने के शौक में ये क्या क्या करना चाहता है? ही वॉन्ट्स टू प्रपोज अ गर्ल, ही वॉन्ट्स टू बिकम अ लीडर ऑफ हिज ट्राइब, ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू मेक फ्रेंड्स, और उसके साथ साथ ही वॉन्ट्स अ हट फॉर हिज फैमिली, उसको एक हट अरेंज करना है अपनी फैमिली के लिए। पर एक प्रॉब्लम है, उसके पास लैंग्वेज नहीं है, ये टीटा टू करके बात करता है। टेल मी कौन कौन अग्री करता है इस चीज़ से? मैं जल्दी ले जा रहा हूँ क्योंकि लास्ट क्लास में ये चीज़ हो चुकी थी, मैं सिर्फ इसलिए ये चीज़ उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जिन लोगों ने नहीं अटेंड किया था। रैंचो टीटा टू में बात कर रहा है। अब मेरी बात समझो, अगर मैं तुमको हिंदी में ना पढ़ा के, हिंदी में कंटेंट क्रिएशन ना सिखा के टीटा टू पे सिखाने लगूं, तो डू यू थिंक ये सेंस बनाएगी बातें? टेल मी, क्या तुमको लगता है मैं तुमसे टीटा टू में बात करूंगा और हमारी इतने ही कम्युनिकेशन, इतने ही रिलेशन अच्छे बने रहेंगे? मुझे तो नहीं लगता। नहीं ना? ये क्या है यार, ये गंदे से लोगो हर किसी ने क्यों लगा के रखे? किंग वाले, शिवम ने भी, वैभव ने भी, क्या हो रहा है ये? ओके, तो यहां से किस चीज की नीड ओरिजिनेट होती है? यहां से लैंग्वेज की नीड ओरिजिनेट होती है, ठीक है? ही नीड्स अ लैंग्वेज, देखो यहां पे लिखा हुआ है, बूम, लैंग्वेज इन्वेंट हो गई। अब अगर लैंग्वेज इन्वेंट हो गई तो इसके पास लैंग्वेज आ गई। देखो इसने क्या लिखा है कमेंट बॉक्स में, रैंचो कैन फाइनली प्रपोज अ गर्ल, ही कैन इन्फ्लुएंस हिज ट्राइब, वो अपने फैमिली के लिए हट भी अरेंज कर सकता है, एंड नाउ ही कैन मेक फ्रेंड्स एज वेल। सोचो कितनी प्यारी बात है, सिर्फ एक लैंग्वेज के ओरिजिनेशन से, रैंचो के पास क्या क्या आ गया। रैंचो के पास इतनी सारी फैसिलिटीज आ गई जो वो लैक कर रहा था किसी से कम्युनिकेट करने के लिए, एक मीडियम चाहिए था उसे, वो आ गया। अब रैंचो के पास एक और प्रॉब्लम आ गई,
रैंचो एक बंदे से तो एक टाइम पे बात कर पा रहा था, लेकिन बहुत लोगों से बात नहीं कर पा रहा था, है ना? ये चैलेंज था। एक बंदे से एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो बात कर लेता था, लेकिन बहुत सारे लोगों को एक जगह पे बुला के बात कर पाना और अपने आइडियाज़ कम्युनिकेट कर पाना वॉज अ प्रॉब्लम फॉर लॉर्ड रैंचो। तो उसने क्या किया? रैंचो ने एक सॉल्यूशन निकाला। रैंचो ने लीफ पे अपना नाम लिख दिया, हेलो बैंचो, आई एम रैंचो। और उसने गांव में जितने भी 150 लोग थे, विलेज में जितने भी 150 पीपल थे, उनको जाके वो लीव्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी। एंड दिस इज हाउ ही कम्युनिकेटेड हिज आइडिया। दिस इज हाउ ही कम्युनिकेटेड हिज आइडिया टू द पीपल। वो अपने आइडियाज लेके गांव वालों के पास गया और उसने कम्युनिकेट कर दिया। टेल मी, मेरे को एक बार लाइव चैट में बताओ, क्या मैं फास्ट जा रहा हूं या फिर तुम्हें समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ। हम लोग रिवाइज कर रहे हैं बिफोर वी गो अहेड, बिफोर वी मूव अहेड डे 3 पे। बताओ कौन कौन लॉर्ड रैंचो की सुप्रीमेसी समझ पा रहा है अभी तक? टेल मी। आज तो मैं और ज़्यादा स्टोरी में इन्वॉल्व हूँ तो मेरे को भी मज़ा आ रहा है। लास्ट टाइम पे क्या था, सोनी जी हु टेक केयर्स ऑफ आवर अकाउंट्स, वो लास्ट इधर पीछे बैठे थे तो मैं वाइब नहीं जमा पा रहा था। पर आज तो भाई खेल है, मज़ा आएगा। आज हम भी अपने अंदर के लॉर्ड को जगाएंगे, है ना? चलो, तो सॉल्यूशन ये निकल के आया। लेट मी रिवाइज, मैं फिर से बताता हूँ क्या हुआ। सॉल्यूशन ये निकल के आया कि एक लीफ के अंदर उसने अपना आइडिया लिखा, अपना मैसेज कम्युनिकेट किया और उस मैसेज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरे विलेज में। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पर मेरी लाइफ की तरह, तुम्हारी लाइफ की तरह, इसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। कभी ऐसा ज़िंदगी में दिन गया ही नहीं है कि भाई प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। हम तो क्या करें भाई, कभी किसी प्रॉब्लम ने इंट्रोवर्ट बना दिया, कभी किसी प्रॉब्लम ने रात को नेटफ्लिक्स बिंज वॉच करवा दिया, क्या क्या करवा दिया। वो सेम रैंचो के साथ भी होगा, क्योंकि दिस इज़ आवर कैरेक्टर, ये हमारा किरदार है। हम इसको जिस तरीके से नचाएंगे वो उस तरीके से नाचेगा। लेट अस सी आगे क्या होता है। लॉर्ड रैंचो सुप्रीम लीडर बन चुका है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक लीफ के कम्युनिकेशन से बहुत सारे लोगों तक ये अपना मैसेज पहुंचा पाया। उस टाइम पे जब ये चीज़ अवेलेबल नहीं थी, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। उसने इस टेक्नोलॉजी को नाम दिया लीफ कम्युनिकेशन। एनिमीज उससे डरने लगे। बहुत सारे राजा, बहुत सारे अलग अलग ट्राइब के रैंचो लॉर्ड्स उसके साथ आ गए डर से कि भाई इसके पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी वजह से ही इज एबल टू कम्युनिकेट हिज आइडियाज टू सो मेनी पीपल इतने कम टाइम में। वाओ! लॉर्ड रैंचो को एक क्राउन दे दिया गया जो कि लाया गया था यूके से। और इसके बाद भाई लॉर्ड रैंचो की ज़िंदगी एकदम सॉर्टेड हो गई। बढ़िया घूमने फिरने जाता था, पेरिस में, न्यूजीलैंड में जाता था, कहीं कहीं जाता था घूमने फिरने, अपने दोस्तों के साथ ट्रिप करता था, ऑफ रोडिंग करता था, सब करता था। पर अगेन हम आते हैं फिर से वही चीज़ पे जहाँ पे तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती है हर हफ्ते। इसकी लॉर्ड रैंचो की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आ गई हर हफ्ते। देखते हैं क्या हुआ। बहुत साल बीतते गए। लॉर्ड रैंचो जो सुप्रीम लीडर बन चुका था, he continued to become he continued to be a supreme leader for a long while after one more problem struck। आफ्टर एक और प्रॉब्लम आ गई उसके पास। फिर वही दिक्कत, रोज़ रोज़ की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, वो भी उसको हम लगते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए। लेट अस सी क्या हुआ। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रैंचो स्टार्टेड राइटिंग बुक्स। उसने सोचा कि मैं लीफ में एक आइडिया लिख के कम्युनिकेट तो कर देता हूँ, लेकिन नाउ बिकॉज इतने सारे साल बीत गए, अब मुझे अपनी आइडियाज कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। अंकुर वारिकू ने अपनी बुक का आइडिया लॉर्ड रैंचो से चुराया है। रिच डैड पुअर डैड ने अपनी बुक का आइडिया लॉर्ड रैंचो से चुराया है। मीम बुक जो हम लोगों ने लिखी है, हमारा इंस्पिरेशन थे लॉर्ड रैंचो। समझ रहे हो कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं लॉर्ड रैंचो यहाँ पे। दिस इज हाउ ही स्टार्टेड राइटिंग बुक्स। वो बुक्स लिखने लगा है, उसकी बुक्स बिक रही हैं बहुत ज़्यादा और वो मल्टी मिलियनर बन चुका है। समझ रहे हो किस लेवल पे बैठे हैं लॉर्ड रैंचो? बताओ बताओ यार, तुम लोग यार देखो, या तो मैं इंट्रोवर्ट हूँ या तो तुम इंट्रोवर्ट हो, मेरे को पता नहीं, पर तुम लोग सही से इंटरेक्ट नहीं करते हो मेरे साथ लाइव चैट में। और क्या पता मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो, आई डोंट नो। मेरी तो एक आइडियल वो दिमाग में फैंटेसी ये रहती है कि लाइव चैट चलती रह रही है और मेरे पास पढ़ने के लिए वर्ड्स कम पड़ रहे हैं, इतना ज़्यादा एक्टिव हो चैट पर। आई डोंट नो कैसे होता है। लॉर्ड रैंचो से ये आशीर्वाद मांगना पड़ेगा। लॉर्ड रैंचो इज अ लेजेंड नाउ। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। लॉर्ड रैंचो भाई लेजेंड बन चुका है, कुछ कुछ किए जा रहा है। देखते हैं और आगे कितने इनोवेशंस करता है। लेट्स सी। क्या मेरे साथ यहाँ पे सब अभी एग्जैक्ट इस मोमेंट पे पूरी स्टोरी समझ पा रहे हो? टेल मी, क्या सब यहाँ तक मेरे साथ कहानी समझ पा रहे हो?
बताओ, डू यू डिसएग्री और डू यू अग्री विथ मी? फिर से जो हम गेम हर बार खेलने वाले अपने इस सेशंस में, आई डोंट नो इसको और क्या बेहतर नाम दे सकते हैं, इस चर्चा में देखते हैं, सोचेंगे, डू यू अग्री विथ मी और डू यू डिसएग्री विथ मी? क्या एक अर्ली ह्यूमन को यहाँ तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा और ये बुक्स लिखना एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे है अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट करने का? डू यू अग्री? डू यू अग्री? लॉर्ड रैंचो इज इक्वल टू एंड्रू टेट। सच्चाई खोल दी भाई तुमने, तो सच्चाई खोल दी। चलो चलते हैं आगे, देखते हैं अब लॉर्ड रैंचो की लाइफ में अगली प्रॉब्लम क्या आती है। एक और प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आई? बुक्स तो सिर्फ वही लोग पढ़ पाएंगे जिनको बुक्स पढ़ना आता है। उन लोगों का क्या जो अनपढ़ है? उन लोगों का क्या जिनको वर्ड्स, बुक्स, आइडियाज पढ़ना ही नहीं आता है? उन लोगों तक भी तो लॉर्ड रैंचो पहुंचना चाहता है। डू यू थिंक इट इज अ प्रॉब्लम? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमने बुक लिखी तो हम उन तक तो पहुंच जाएंगे जिनको बुक्स पढ़नी आती है, हो सकता है वो बुक्स खरीद के हमारी पढ़ भी ले, बट वॉट अबाउट दोज पुअर पीपल हु वॉन्ट टू लर्न बट डू नॉट नो हाउ टू रीड? डू यू थिंक इट इज अ प्रॉब्लम? इट इज अ बिग प्रॉब्लम, इट इज अ मैसिव प्रॉब्लम। आई थिंक इट इज अ प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा। देखते हैं लॉर्ड रैंचो ने क्या किया। आर्यन बोल रहा है वॉइस मसाज। ये क्या होता है? वॉइस मसाज क्या होता है भाई? चलो चलो वापस आ जाओ, इधर आ जाओ, चलो जल्दी बताओ क्या है प्रॉब्लम, समझ में आई? डू यू थिंक इट इज अ बिगर प्रॉब्लम देन योर बोट्स? क्योंकि लॉर्ड रैंचो का करियर दाव पे लगा है, समझ रहे हो? हम तो फिर भी भाई कुछ कंटेंट में करेंगे क्योंकि हम सब साथ में, वी विल डेफिनेटली डू। अगर तुम सीख रहे हो तो मैं तो तुमको डेफिनेटली रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में लगाना चाहता हूँ। मैसिव प्रॉब्लम, ठीक है, समझ पा रहा हूँ मैं। और बताओ, और बताओ, करें आगे, देखते हैं फिर क्या है। रैंचो एंड टीम नाउ अरेंज सेमिनार्स, दे हैव स्टार्टेड अरेंजिंग सेमिनार्स नाउ टू सॉल्व फॉर द प्रॉब्लम ऑफ राइटिंग बुक्स, टू रीच आउट टू पीपल जिनको बुक्स पढ़नी आती है। उन लोगों ने सेमिनार्स अरेंज करना शुरू कर दिया है, शहरों में, गांव में, सात समंदर पार से। लॉर्ड रैंचो के पास, रैंचो के प्रवचन सुनने के लिए लोग आने लगे हैं, समझ रहे हो? सलमान खान इनके पास आता है, इनके पास आते हैं जो भी संदीप माहेश्वरी लेवल वाले स्पीकर्स हैं, समझ रहे हो? इतना बड़ा हो चुका है लॉर्ड रैंचो। लॉर्ड रैंचो इनको इंस्पिरेशन देता है कुछ लिखने के लिए, इतनी दूर से लोग आते हैं इसके पास। Do you really understand the level at which Lord Rancho has reached? तुम सोच भी पा रहे हो किस लेवल पे पहुंचा है, और फिर भी हमसे बात कर रहा है, लॉर्ड रैंचो अपनी कहानी सुना रहा है। ये लॉर्ड रैंचो की ऑटोबायोग्राफी है, ये कंटेंट क्रिएशन तो बाद में बनेगा। समझ पा रहे हो? बोलो, अरे बताओ यार, मैं बोर हो जाता हूँ। मेरे को यस तो नहीं दिखता तो मैं बोर हो जाता हूँ। रैंचो किसके पीछे सात समंदर पार गया? नहीं, सात समंदर पार से लोग आए रैंचो के सेमिनार्स, रैंचो के प्रवचन अटेंड करने। रैंचो हैज नॉट गॉन एनीवेयर। रैंचो के पास भाई अपना ईगो है, वो क्यों जाए कहीं पे? वो तो अल्फा है। रैंचो के पास लोग आएंगे, समझ रहे हो? तुम्हारी अंदरूनी आवाज यही बोलती है ना, समझ रहे हो? चलो ठीक है। नो, लॉर्ड रैंचो इज द टीचर ऑफ संदीप माहेश्वरी। जितने भी वर्ल्ड के टॉप स्पीकर्स हैं, लॉर्ड रैंचो ने उन्हें ट्रीट किया है, लॉर्ड रैंचो ने उन्हें टीच किया है। एग्जैक्टली, लॉर्ड रैंचो हैज बिकम इंटेलेक्चुअल, राइट? चलो करते हैं आगे, देखते हैं क्या है। अब देखते हैं भाई क्या है। एक और प्रॉब्लम पढ़ो। प्रॉब्लम क्या है? मैं नहीं पढ़ रहा बिकॉज ये सारी चीज़ें लास्ट क्लास में कवर थी, इसलिए मैं थोड़ा इसको जल्दी स्ट्रेच कर रहा हूँ सो दैट वी कैन कम टू डे 3 जो कि आज का रियल कंटेंट है। अभी तो मैं उस पर आया भी नहीं हूँ, वहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। वहाँ पे तो तुम लोग हंस हंस के पागल हो जाओगे। क्या पता मैं तुमको कंटेंट सिखाते सिखाते कॉमेडी क्लासेस ना खोल लूँ। लॉर्ड रैंचो, एग्जैक्टली, देखा ये हुई ना बात। दयाबेन ने भी कहाँ से सीखा ये सारी चीज़ें, मुझे बताओ। आई विल नॉट लाई, लॉर्ड रैंचो नेवर लाइज। दयाबेन का इस डायलॉग को बोलने का इंस्पिरेशन कहाँ से आया है? बताओ बताओ।
अब देखो, मैं तो भाई सेमिनार में भी जाने के लिए रेडी हो गया था क्योंकि मैं लॉर्ड रैंचो को मानता था, लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा आलसी हूँ। मैं क्यों उनके 4-4 घंटे के सेमिनार्स अटेंड करूँ या फिर 400-400 पेज की बुक पढूं? कुछ तो ऐसा सॉल्यूशन होगा जिससे मुझे वो चीज़ कम टाइम में अवेलेबल हो जाए, जिससे मुझे वो चीज़ बहुत ईजिली उनके आइडियाज़ में कंज्यूम कर पाऊँ, जिससे बहुत ईजिली मैं उनकी सोच को किसी तरीके से अपने दिमाग में फिट कर पाऊँ। मुझे नहीं बैठना उनके 4 घंटे के प्रवचन में, मुझे नहीं बैठना उनकी 400 बुक पढ़ते हुए, मुझे नहीं जाना उनके किसी भी सेशन, शोज, कॉन्सर्ट्स अटेंड करते हुए। लॉर्ड रैंचो कॉन्सर्ट्स भी करते हैं, तुमको नहीं पता है? सारे रैपर्स के, ड्रेक को आइडिया, सिद्धू मूसेवाला को आइडिया, सबको आइडिया कहाँ से आया कॉन्सर्ट का? लॉर्ड रैंचो से। यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट लॉर्ड रैंचो, बट ठीक है। एनीवेज प्रॉब्लम ये थी कि एक कंज्यूमर जो कि लॉर्ड रैंचो को मानता है बहुत ज़्यादा आलसी है उसकी बुक पढ़ने को या उसके प्रवचन अटेंड करने को, उसके सेमिनार्स अटेंड करने को। नाउ दिस इज योर टास्क, फाइंड अ सॉल्यूशन हाउ रैंचो कैन शेयर हिज आइडियाज टू समवन जिसको ना तो बुक पढ़नी हो ना तो उसको सेमिनार अटेंड करना हो, लेकिन फिर भी आइडियाज शेयर हो जाने चाहिए। यहां पे आता है डे 3। नाउ बिफोर आई स्टार्ट, बिफोर तुम्हारे दिमाग के दौड़े इतने जोर से मैं दौड़ाना शुरू कर दूं डे 1 और डे 3 डे 2 एक बार में सब खींच के कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, टेल मी, मजाक मत करना, सच बोलना, लॉर्ड रैंचो इंस्पिरेशन तो बन चुका है ना अभी तक सबकी? झूठ मत बोलना। डू यू एज आई, एज माई सेल्फ ऑल्सो बिलीव इन द ओनली रिलीजन दैट इज कॉल्ड रैंचोइज्म? क्या तुम भी अब सिर्फ एक ही धर्म पे बिलीव करते हो जिसका नाम है रैंचोइज्म? बताओ। बताओ, डू यू हेल डाउन टू लॉर्ड रैंचो? क्या तुम लॉर्ड रैंचो के सामने अपना माथा टिकाते हो? बोलो। अगर नहीं टिकाते हो तो अच्छी बात नहीं है। रैंचोइज्म इज एवरीथिंग, रैंचोइज्म इज एवरीथिंग। आज से जो भी ग्राफिक डिजाइनर होगा यहाँ पे वो रैंचोइज्म का एक झंडा डिजाइन करेगा। हम लोग रैंचोइज्म पूरी दुनिया में स्प्रेड करेंगे। इतना प्योर कॉन्सेप्ट कहीं मिलेगा नहीं तुम्हें, समझ रहे हो? सी, कंटेंट सीखते सीखते हमने एक रिलीजन ही डिजाइन कर दिया। फनी। ठीक है, चलो। अरे मान गई, वो तो डे 1 को ही मान गई थी सायन, उसकी लॉर्ड रैंचो की जीएफ तो डे 1 को ही मान गई थी। भाई किसी का सपोर्ट तो होना जरूरी है लॉर्ड रैंचो को, तभी तो वो इतने बड़े बड़े रिस्क ले पा रहा है। संदीप माहेश्वरी को मोटिवेट कर पा रहा है, दया बहन को मोटिवेट कर पा रहा है, सिद्धू मूसेवाला को मोटिवेट कर पा रहा है, समझ रहे हो? इस लेवल ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट पे होना कितनी बड़ी बात है लॉर्ड रैंचो के लिए। दिस इज वाई हम उनके रिलीजन को मानते हैं, रैंचोइज्म को मानते हैं। तुम जानते नहीं हो कितना डीप है रैंचोइज्म, कितना ज़्यादा रिच है कल्चर में रैंचोइज्म, तुम जानते नहीं हो। चलो, आई थिंक ये जो एंटरटेनिंग जिसको भी करना था वो मैंने कर दिया है। नाउ जो रियल लर्निंग है वो स्टार्ट होती है विथ स्टोरीज, विथ इंटरेस्टिंग स्टोरीज। हम अभी भी हंसेंगे, हम अभी भी मज़ा करेंगे, अभी भी बहुत आगे जाके लाफिंग इमोजीज रुकेंगे नहीं यहाँ पे। लेकिन नाउ बिकॉज मैंने सबको कॉन्टेक्स्ट दे दिया है क्या था रैंचो का और रैंचोइज्म का, नाउ आई वॉन्ट यू टू बी सीरियस बिफोर वी स्टार्ट डे 3, ठीक है? मेरे को तुमसे ये एक्सपेक्टेशंस है और मैं ये क्लियर रखता हूँ तुम्हारे सामने। बहुत अभी भी मजाक चलेंगे पर मेरे को तुम्हारे क्लियर पूरी अटेंशन चाहिए, ठीक है? आई वॉन्ट योर अटेंशन, आई वॉन्ट यू टू पार्टिसिपेट। जो भी मैं चीज़ सिखा रहा हूँ, आस्क मी क्वेश्चंस, आस्क मी ऐसे क्वेश्चन जिसके आंसर मेरे पास भी नहीं हो, ताकि हम सब साथ में रिसर्च करेंगे। आई लाइक किड्स इस तरीके के जो कि सवाल पूछते हैं। यस करते हो, बहुत अच्छी बात है, मेरी बात समझ पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे सवाल से, मेरी सिखाने से और भी ऊंचे सवाल पूछ पा रहे हो, वो मेरे लिए और बड़ी बात है। बिकॉज यू आर टेकिंग एफर्ट्स टू लर्न थिंग्स एंड नॉट सेइंग यस ऐसे ही, ठीक है? मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियर रख रहा हूँ। मेरी साइड से तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो जो भी नया यहाँ पे बैठा है? हम लोग ये सारी स्टोरीज़ के साथ साथ कंटेंट क्रिएशन सीखेंगे और उसके साथ साथ मेरी 3-4 बच्चों की टीम है, आर्यन है, वैष्णवी है, साई ओम है, मतलब यहाँ पे तुमको दिखेंगे भी।
वी वर्क ऑन रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स, हम लोग रियल क्लाइंट्स उठाते हैं और उनके साथ काम करते हैं. तो इफ़ वी लर्न कंटेंट क्रिएशन, अगर हम कंटेंट क्रिएशन सीख जाते हैं और अगर तुम मेरे साथ जुड़ना चाहते हो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए, इफ़ यू वांट टू रियली अर्न एंड वर्क विद क्लाइंट्स, तो फिर हम उस पर आएंगे जब तुम लोग सीख जाओगे सारी चीज़ें. आई वॉन्ट यू टू बी अ मास्टर ऑफ योर क्राफ्ट, ये मेरी तुमसे एक्सपेक्टेशंस है. उसके बाद जिस भी तरीके से हम चीज़ें करेंगे मैं तुमको अपने साथ रखना चाहूँगा. हाँ भाई, कौन सा आप है? प्रियांशु के पास खुला हुआ है, वहाँ से कर दें. कार्ड नहीं है यार, कैसे कार्ड रीडर उसके पास लगा था, हर्ष के पास. चलो करें शुरू. टेल मी. मैं 2 मिनट और रुक रहा हूँ, चलो आराम से. मैंने अपने एक्सपेक्टेशंस तुमको क्लियर कर दिए. मैंने वो बता दिया कि तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. इफ़ देयर कुछ भी इसके आसपास आता है, फील फ्री टू रीच आउट टू मी, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये कनेक्शन अगर सही बैठ गया, जिस तरीके से लॉर्ड रैंचो और हमारा बैठ पाया वैसे मेरा और तुम्हारा भी बैठ गया, तो आई थिंक सीखना सिखाना बहुत नॉर्मल चीज़ हो जाएगी. क्योंकि अगर तुम ये स्टोरीज से अट्रैक्ट होकर मेरे पास आ जाते हो तो फिर इट इज़ माई ड्यूटी टू टीच यू किसी भी तरीके से कंटेंट क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, क्या चीज़ें होती है, कैसी होती है. और जिसने नहीं देखी है लास्ट वाली सेशंस, वो तो देखना ही देखना है. चलो, लॉर्ड रैंचो की जय हो. हम लोग शुरू करते हैं डे 3. चलो, सरप्राइज खत्म. इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आया है? लॉर्ड रैंचो एक आर्टिस्ट बन चुका है. लॉर्ड रैंचो हैज बिकम एन आर्टिस्ट. मैं बताता हूँ इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है. पहले लॉर्ड रैंचो किताबें लिख रहा था, पहले लॉर्ड रैंचो सेमिनार्स अटेंड कर रहा था, 400 पेजेस की किताबें लिखी, 4 घंटे के सेमिनार्स अटेंड करे. नाउ टू सॉल्व फॉर द प्रॉब्लम, टू रीच आउट टू पीपल जो आलसी हैं, टू कनेक्ट टू पीपल जो आलसी हैं, रैंचो ने क्या किया? रैंचो ने अपने आइडियाज़ को एक आर्ट फॉर्म में डिज़ाइन किया. वर्सेस 400 पेज की किताब लिखता या फिर 4 घंटे की सेमिनार लेता, वो दोनों चीज़ें उसने नहीं की. देखो, आर्टिस्ट बनते बनते उसके बाल भी पर्पल हो गए, क्योंकि क्या करें, आर्टिस्ट होते ही ऐसे. रैंचोइज्म में जो बिलीव करते हैं वो आर्टिस्ट ऐसे ही होते हैं. तो ही स्टार्टेड राइटिंग एक आर्ट, ही स्टार्टेड क्रिएटिंग आर्ट, नॉट राइटिंग आर्ट, ही स्टार्टेड क्रिएटिंग एक आर्ट. और उस आर्ट में उसने अपने सारे आइडियाज़ कम्युनिकेट किए. जैसे तुमने मोनालिसा की पेंटिंग देखी होगी, यू मस्ट हैव नोन कि उसमें बहुत सारे हिडन कोड छुपे हुए हैं. तो वो क्या है? वो बजाय कि 1000 पेज की किताब लिखी जाती, एक पेंटिंग में बहुत सारे कोड्स छुपा दिए गए. उसी सेम तरीके से लॉर्ड रैंचो, मोनालिसा किसने बनाई है? लियोनार्डो डा विंची ने, है ना? तो वो भी शायद भक्त था लॉर्ड रैंचो का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. देखना पड़ेगा, गूगल पे सर्च करना पड़ेगा. लियोनार्डो डा विंची ने अगर क्यों मोनालिसा किसने बनाई है? हाँ, तो लियोनार्डो डा विंची भी भक्त था लॉर्ड रैंचो का. वो भी लॉर्ड रैंचो से सीख के आया था और फिर उसने पूरी दुनिया में अपना आर्ट फैलाया. आई डोंट नो, मैं ज़्यादा इतना समझ रहे हो, तारीफ़ नहीं करना चाहता अपने लॉर्ड की, पर क्या करूँ, उन्होंने इतना ही काम किया है दुनिया के लिए, तो तारीफ़ करते हम लोग बंद नहीं होते. फिर एक सैल्वाडोर डाली करके था आर्टिस्ट, वो भी लॉर्ड रैंचो से ही इंस्पिरेशन लेके बैठा है. तो दुनिया में जितने आर्टिस्ट हैं उनका आर्ट लॉर्ड कौन है? लॉर्ड रैंचो है. नाउ बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात. क्या किया लॉर्ड रैंचो ने? क्या किया? ये आर्ट बनाया, और इस आर्ट में जितने भी आइडियाज़ उसको एक्सप्रेस करने थे, कम्युनिकेट करने थे, डालने थे, इलस्ट्रेट करने थे, वो डाले और ये आर्ट पहुंचा बहुत लोगों तक. प्रॉब्लम सॉल्व. टास्क 2 का सॉल्यूशन भी सॉल्व हो गया. मेरे पास प्रथम करके एक बंदा है, उसका भी इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था. बिकॉज आई आस्क, मैं तुमको टास्क देता हूँ और मैं पूछता हूँ तुमसे कि तुम मुझे बताओ, तो उसका इंस्टाग्राम पे मेरे पास मैसेज आया था. उसने इसका सोल्यूशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग दिया था, विच इज़ ऑल्सो अ गुड सोल्यूशन. ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी इस चीज़ का सोल्यूशन हो सकता है. लॉर्ड रैंचो ग्राफिक डिज़ाइन करता और अपने आइडिया से ग्राफिक के थ्रू कम्युनिकेट करता. फॉर नाउ लॉर्ड रैंचो ने ये प्रॉब्लम सॉल्व करी एक आर्ट डिज़ाइन करके. ठीक है भाई, हम तो क्या करें भाई, लॉर्ड रैंचो ने हमको जो बना के रखा है वो बना के रखा है. हम तो अपने आप को कुछ नहीं मानते.
मैं बताता हूँ कैसे क्या होता है। लेक्चर और पेंटिंग में हो सकता है तुमको डिफरेंस आए, मैं बहुत आसानी से कम्युनिकेट करता हूँ। क्या होता है, थ्रू आउट द लेक्चर एक कंक्लूजन निकल के आता है, एक आइडिया का एक कंक्लूजन निकल के आता है। तो उस कंक्लूजन को वाई नॉट एक घंटे में खींचने से अच्छा है एक आर्ट फॉर्म में डिज़ाइन कर दो, एक आर्ट फॉर्म में इलस्ट्रेट कर दो, एक आर्ट फॉर्म में कन्वे कर दो। जैसे मैं तुमको और अच्छे से समझाता हूँ। ये कोट किस किस ने पढ़ा है, मुझे सारे स्पैम करके बताओ। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, किस किस ने पढ़ा है? सब ने पढ़ा होगा। मे बी हो सकता था एफएम रेडियो से भी, लेकिन एफएम रेडियो भी 4-4 घंटे के खींचते। हमको चाहिए था इतना क्विक और कंज्यूमेबल सॉल्यूशन कि बस देखा और पता चल गया, इतना क्विक चाहिए था। तो इसलिए हमने आर्ट को चूज किया। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी किस किसने सुना है? आलोक रंजन ने सुना है, वेद व्यास ने सुना है, आर्यन ने सुना है, अंशु ने सुना है। लॉर्ड रैंचो, अंशु बोल रहा है लॉर्ड रैंचो रानू मंडल का भी इंस्पिरेशन है। नहीं भाई, सिर्फ अच्छे लोगों का इंस्पिरेशन है, सिर्फ अच्छे लोगों का इंस्पिरेशन है। आई डोंट नो, लॉर्ड रैंचो से पूछना पड़ेगा। अकमल भाई को भी पता है, रेहान को भी पता है। चलो नाइस। तो आई थिंक वी कैन मूव अहेड, है ना? हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बात ऐसी है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी को लेके मैं बहुत सारी स्टोरीज ऐड करके एक लेक्चर भी दे सकता हूँ। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी पे मैं एक बुक भी लिख सकता हूँ, बहुत सारे डेटा ऐड करके, डेटा पॉइंट्स ऐड करके, रिसर्च पॉइंट्स ऐड करके, रेफरेंसेस ऐड करके। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी पे मैं एक सेमिनार भी ले सकता हूँ, और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी पे मैं एक आर्ट भी डिज़ाइन कर सकता हूँ, एक ग्राफिक भी डिज़ाइन कर सकता हूँ। प्रियांशु अभी करके बता देगा तुमको अगर तुम बोलोगे। समझ रहे हो? समझे मेरी बात? ये सारे कम्युनिकेट करने के वेज हैं। इफ़ यू सी इट वेरी क्लियरली थ्रू माई वर्ल्ड व्यू, अगर तुम मेरे वर्ल्ड व्यू से चीज़ें देखोगे तो ये सारे टूल्स क्या है? ये सारे कम्युनिकेट करने के वेज हैं। अदरवाइज अगर रैंचो जब अर्ली ह्यूमन था, जिसके पास कोई लैंग्वेज नहीं थी, तो फिर किस तरीके से वो कम्युनिकेट करता? ही यूज्ड सेमिनार्स, ही यूज्ड बुक्स, ही यूज्ड आर्ट, he maybe in the future uses video editing, he uses graphic designing, he uses Quora, he uses Facebook, he uses LinkedIn। ये क्या है? कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म्स हैं। सायुम नहीं आ रहे तेरे मैसेज अब आए। बताओ, क्या तुम ये चीज़ सीख पाए? क्या मैं तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ बहुत क्लियरली फिट कर पाया कि ये सारे क्या हैं? कम्युनिकेशन के मीडियम्स हैं, कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म्स हैं। डू यू अग्री विथ मी? टेल मी, this is my question. Do you think social media is a medium through which people or brands communicate? Do you agree or do you disagree? क्या तुम मेरी बातों से सहमति रखते हो या असहमत हो? Tell me. I want to know. Tell me. निखिल अग्री करता है, वेद अग्री करता है, अंशु अग्री करता है। और बताओ। ठीक है, नाइस। दिस इज़ द लेवल ऑफ कनेक्ट एट विच वी ऑपरेट ब्रो। वी हैव नॉट मेड मीम कास्ट ऑन यू। वो तो ऐसी चीज़ें हैं जो हम काफ़ी ब्रूटली ऑनेस्ट होते हुए बोल गए, जो तुझे लग गई कनेक्टिंग या फिर सच्ची। लॉर्ड रैंचो इज एन इंस्पिरेशन फॉर इलॉन मस्क। मानो या ना मानो, चलो तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन कौन क्यूरियस है, कौन कौन इंटरेस्टेड है ये जानने में कि लॉर्ड रैंचो की लाइफ अब कैसी है? टेल मी, अब कौन कौन इंटरेस्टेड है ये जानने में कि लॉर्ड रैंचो अपनी लाइफ में आजकल क्या कर रहा है? बताओ। एनी गेसेस?
क्या तुम कोई गेस लेना चाहते हो? लॉर्ड रैंचो कोई बीच पे बैठा हुआ है, सन बात कर रहा है, या फिर वो किसी पार्लियामेंट में अपनी क्या बोलते हैं किसी चीज़ की, यार आई डो नॉट नो, मेरे को पार्लियामेंट में पता नहीं है बहुत एग्जैक्टली होता क्या है, लेकिन फिर भी क्या वो किसी पार्लियामेंट में एक किसी मिनिस्ट्री को लीड कर रहा है, या फिर लॉर्ड रैंचो आर्मी में है इस वक्त, क्या कर रहा है? लॉर्ड रैंचो है तो मनमौजी, लेकिन तुम गेस लो लॉर्ड रैंचो क्या कर रहा है? न्यूरल लिंक पे काम कर रहा है। ठीक है, आर्यन बोल रहा है न्यूरल लिंक पे काम कर रहा है, पहले से तो बहुत अच्छा होगा, वर्ल्ड घूम रहा होगा, बिजनेस कर रहा होगा, निखिल बोल रहा है। ठीक है, रेहान बोल रहा है आई एम वेरी इंटरेस्टिंग, यू आर वेरी इंटरेस्टिंग भाई। अब रैंचो को बहुत फेम मिल गया होगा, बिल्कुल मिल गया होगा, देखते हैं क्या है। और बताओ एनी वियर्ड गेस, किसी का कोई बहुत ही वियर्ड गेस है लॉर्ड रैंचो को लेके? लॉर्ड रैंचो क्या कर रहा होगा अभी? अंशु बोल रहा है लॉर्ड रैंचो कोई फिल्म बनाने तो नहीं चला गया। ठीक है, देखते हैं, एंजॉयिंग द बीच। लॉर्ड रैंचो मीम बुक बना रहा है? नहीं, लॉर्ड रैंचो मीम कास्ट रिकॉर्ड कर रहा है? वो भी नहीं। जीएफ के साथ होगा। ठीक है रेहान, लॉर्ड रैंचो अभी जीएफ के साथ डेट पर गया होगा। निखिल बोल रहा है लॉर्ड रैंचो अपनी जीएफ के साथ घूम रहा होगा। ठीक है, रील्स बना रहा होगा। मंथन बोल रहा है केजीएफ पर कब्जा करने। चलो देखते हैं, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। बिफोर दैट नाउ आई थिंक मैं कंटेंट क्रिएशन को एज अ टूल, एज अ प्लेटफॉर्म, एज अ मीडियम इंट्रोड्यूस करने से पहले तुमसे सही सवाल पूछ सकता हूँ कि तुमको अब जाके पता है ये सारी कहानियों के थ्रू कि कंटेंट क्रिएशन क्यों इतना ज़रूरी हो गया। डू यू नो वाई कंटेंट क्रिएशन इज सो नेसेसरी? क्योंकि कोई कम्युनिकेट करने का वे ही नहीं था। आर यू रेडी? क्या लिखा है स्क्रीन पे? आर यू रेडी फॉर द बर्थ ऑफ कंटेंट क्रिएशन? आर यू बताओ, आर यू रेडी फॉर द बर्थ ऑफ कंटेंट क्रिएशन? मैं जानना चाहता हूं तुमसे। पक्का? आर यू फाइनली रेडी फॉर द बर्थ ऑफ कंटेंट क्रिएशन? सही में? बहुत दिक्कत हो जाएगी लाइफ में उसके बाद। हमारा आर्यन कहाँ गया? हमारा आर्यन यहाँ पे नहीं है, हमारा आर्यन सोया नहीं है बहुत दिन से कंटेंट क्रिएशन करते हुए। पक्का? इसके बाद पीछे नहीं जा पाओगे, देख लो, पास्ट वापस नहीं आएगा। रुकना है तो यहीं रुक जाओ। डू यू रियली वॉन्ट टू गेट इन टू कॉन्टेंट क्रिएशन? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, लॉर्ड रैंचो भी मजाक नहीं कर रहा है इस बार। इसके बाद देयर इज नो मूविंग बैक, देयर इज नो मूविंग बैक, ट्रस्ट मी। पक्का? पक्का? तुम लोग रिस्क लेने को तैयार हो? लॉर्ड रैंचो के भक्तों निखिल बोल रहा है। चलो देखते हैं, लेट्स सी हाउ द वर्ल्ड बियॉन्ड, उस साइड कंटेंट क्रिएशन के दुनिया कैसी लगती है। इस साइड तो कम्युनिकेशन था, उस साइड देखते हैं दुनिया कैसी लगती है। लेट्स सी, चलो देखो क्या हो गया। बूम, लॉर्ड रैंचो नाउ कन्वेज हिज आइडियाज यूजिंग कंटेंट एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। वाओ, लॉर्ड रैंचो ने एक वीडियो बनाई है, देखो तुम्हारे सामने स्क्रीन है, उस पर क्या लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल गुरु जी की भी इंस्पिरेशन कौन है तुम बताओगे? तुम मुझे लाइव चैट में बताओगे टेक्निकल गुरु जी ने ये डायलॉग कहां से चुराया है। लॉर्ड रैंचो का नाम लेके हम लोग आगे आ गए, और अब तुम बताओ रैंचो कहां से लोगों को इंस्पिरेशन दे रहा है, किस तरीके से रैंचोइज्म थ्रू आउट ईयर्स फ्रॉम अर्ली ह्यूमंस टू नाउ बीइंग अ यूट्यूबर कायम है। क्यों ये रिलीजन इतना सक्सेसफुल है, क्यों लोग इस रिलीजन को इतना मानते हैं, मुझे बताओ। क्या हम कंटेंट क्रिएशन के ही इस रिलीजन को नाम दे दे रैंचोइज्म? वियर्ड बट फनी।
देख रहे हो क्या क्या हो रहा है लॉर्ड रैंचो के साथ. नाउ लॉर्ड रैंचो इज मेकिंग अ वीडियो जहां पे वो बोल रहे हैं तो चलो शुरू करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं. टेक्निकल गुरुजी को इंस्पिरेशन कौन देता है? लॉर्ड रैंचो देता है. एंड नाउ फाइनली मैं अगर तुमको कंटेंट बहुत आसान भाषा में समझाना चाहूँ, बहुत आसान भाषा में, तो मेरी एक चीज़ समझने की कोशिश करना. थ्रू आउट द प्रोसेस एक चीज़ बहुत कॉमन थी. ठीक है, 1 मिनट चैट रोक दो, मेरी बात ध्यान से सुनो, और अगर समझ में आए तो ही हाँ बोलना. हवा हवा में आई डू नॉट वॉन्ट यू टू अग्री विथ मी. ठीक है. इफ आई एम टेकिंग सो मच एफर्ट्स इन मेकिंग दीज स्टोरीज वेरी इंटरेस्टिंग, जिसके साथ तुम लोग बने रहते हो, जिंदगी से अब लॉर्ड रैंचो नहीं निकल रहा है, तो मेरे को चाहिए तुम मेरे साथ ऑनेस्ट रह के मेरे को सच्चा फीडबैक दो कि क्या तुमको समझ में आया या नहीं आया. ठीक है, टेल मी. मेरा एक सवाल है. थ्रू आउट द जर्नी, जब लॉर्ड रैंचो एक अर्ली ह्यूमन था, जब वो हंट कर रहा था किसी एनिमल के लिए, जब उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, टुडे टू द प्रेजेंट डेट जहां पे वो एक यूट्यूब वीडियो बना रहा है, एक चीज़ है जो बहुत कॉमन है. क्या है वो? सिर्फ एक चीज़ है जो बहुत कॉमन है. Rancho wants to communicate his ideas. Rancho wants to convey his ideas. Rancho needed a medium of communication. Rancho को एक माध्यम चाहिए था अपने आइडियाज को, अपनी सोच को कम्युनिकेट करने के लिए. और उसी पैटर्न में अगर तुम देखोगे तो इस YouTube लाइव के थ्रू ही मैं अपने आइडियाज कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ. विच इज़ वाई YouTube लाइव इज़ अ मीडियम ऑफ माई कम्युनिकेशन, ऑफ कम्युनिकेटिंग माई आइडियाज टू यू. वरना तो तुम कहाँ के कौन से शहरों में रह रहे हो, मैं तुमसे कैसे बात करता? हाउ वुड इट हैव बीन पॉसिबल फॉर मी टू कनेक्ट टू यू इतनी अलग अलग शहरों में, विदाउट इवन नोइंग यू, विदाउट इवन नोइंग हाउ डू यू, व्हाट डू यू डू, क्या करते हो, पर फिर भी हम लोग कनेक्ट कर पाए. क्यों? डू यू थिंक कॉन्टेंट और अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट? डू यू थिंक कॉन्टेंट और अ मीडियम, मैं फिर से इस शब्द पे बहुत जोर दे रहा हूं, डू यू थिंक कॉन्टेंट और अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट? टेल मी, आई वॉन्ट टू नो. डू यू अग्री विथ मी? क्या तुम मेरी बात से सहमति रखते हो या फिर डू यू डिसएग्री? क्या ये चीज तुम्हारे दिमाग में मैं बहुत सक्सेसफुली, बहुत इफेक्टिवली बिठा पाया? पक्का? नाइस. चलो देखते हैं लॉर्ड रैंचो के पास आगे क्या रखा है. देखो, लॉर्ड रैंचो ने एक यूट्यूब चैनल चालू किया जिसका नाम है रैंचो के प्रवचन. एंड नाउ मिलियंस ऑफ पीपल लिसन टू रैंचो ऑनलाइन डेली. लाखों करोड़ों लोग रैंचो को दिन 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 सुनते हैं. क्यों? क्योंकि उसकी बातें बहुत प्यारी हैं, क्योंकि उसकी बातें बहुत इम्पैक्टफुल हैं, क्योंकि उसकी बातें बहुत इन्फ्लुएंसिंग है, क्योंकि उसके आइडियाज़ में पावर है. डू यू अग्री विथ मी? क्या तुम भी रैंचो के प्रवचन को सब्सक्राइब करोगे यूट्यूब पे जाके? बताओ. आई हैव अ क्वेश्चन. मैं पूछना चाहता हूं लॉर्ड रैंचो के बिहाफ पे. डू यू वांट टू सब्सक्राइब हिम ऑन यूट्यूब? टेल मी. एग्जैक्टली. अंशु ने बहुत प्यारी बात कर दी यहाँ पे. ये चीज़ बिल्कुल कंसिडर करने लायक है. तो यूट्यूब पे सर्च करा था, चलो ठीक है, सच में चैनल बनाएंगे लॉर्ड रैंचो का. बट एनीवे, अंशु ने एक बात करी जिस पे सब एक बार ध्यान से गौर करना. विदाउट कम्युनिकेशन लाइफ बिकम्स लाइक साइलेंट मूवीज. विदाउट कम्युनिकेशन लाइफ बिकम्स साइलेंट. सोच के देखो. इमेजिन फॉर अ मोमेंट, अगर तुम्हारे पास लैंग्वेज नहीं होती, अगर तुम्हारे पास एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता, अगर सारे ह्यूमंस तुम्हारे आसपास इंक्लूडिंग यू वर साइलेंट थ्रू आउट फॉर लाइफ टाइम, करते क्या? बोर नहीं हो जाते? बताओ. बताओ. बताओ.
भाई कितनी ही बात करते अपने पेरेंट्स से टीटा टूटू करके, कितनी ही बात करते अपनी बंदी से टीटा टूटू करके, बोर ही हो जाते, क्या कर लेते लास्ट में। कितनी ही बात करते अपने क्लास टीचर से, अपने दोस्तों से, कितने ही घूमने जाते कहीं बाहर मार्केट में, मॉल में अपने दोस्तों के साथ टीटा टूटू लैंग्वेज को लेके। हिंदी लैंग्वेज लेके जा तो सकते हो, मज़ा तो आता है। टीटा टूटू लैंग्वेज वर्सेस हिंदी लैंग्वेज डिफरेंस है, इफेक्टिव है कुछ, कुछ नहीं है। ऑल्सो बिल्कुल आर्यन ने सही बोला, इसीलिए आलम आरा जैसी मूवीज़ जो कि उस टाइम पे बनी थी, जो कि साइलेंट मूवीज़ थी, इवॉल्व टू नाउ मूवीज़ जिसमें साउंड रहता है, जिसमें डायलॉग्स रहते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन रहता है। बोर हो जाते सब लोग, जो कि एक अलग बहुत प्यारा पॉइंट है जो हमने पकड़ लिया है। मैं चाहूँगा कि हम लोग उस पर भी बात करें। ये कहाँ गया मैं? डू यू थिंक, एक बात बताना, एक बहुत ही सटल हिंट दे के मैं छोड़ दूंगा, जो क्लास हमारी नेक्स्ट होने वाली है उसके, मतलब अभी है कंटेंट बाकी, लेकिन फिर भी फॉर द नेक्स्ट क्लास आई एम गिविंग यू एक बहुत छोटा सा और सटल सा हिंट। बिना कंटेंट के, बिना मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के, या फिर बिना लैंग्वेज के तुम लोग बोर हो जाते। उस बोर्डम को हटाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही है। वो क्या है, वो तुम्हें ढूंढ के आना है। अप टू यू, इट इज़ अप टू यू, मतलब ये तो फिर भी कहानियाँ हैं, इट्स अप टू यू टू अंडरस्टैंड। नोट्स जिस तरीके से बनाते हो, मैं तो बहुत प्रेफर करता हूँ नोट्स बनाना किसी भी चीज़ के, बिकॉज क्या होता है, ये सारी स्लाइड्स बाद में तुम भूल जाते हो। यू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू योर सेल्फ राइट। तो नोट्स बनाना तो बहुत प्यारी चीज़ है अगर तुम बना रहे हो, और अगर जिस पर्पज़ से मैं चीज़ ये सिखा रहा हूँ, अगर तुम उस पर्पज़ से नोट्स बना रहे हो तो बहुत प्यारी चीज़ है। चलो चलते हैं आगे। लेसन 1 फॉर एवरीवन, बड़े ध्यान से सुनो, ये चीज़ अब तुम्हारे दिमाग से कभी निकलनी नहीं चाहिए। बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग, हम कितने भी बड़े बड़े अचीवमेंट अचीव कर लें, जितने भी बड़े बड़े अकम्पलिशमेंट कर लें, कंटेंट इज फंडामेंटली व्हाट? अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। कंटेंट इज फंडामेंटली अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। समझे मेरी बात? लॉर्ड रैंचो की बात समझे? बताओ। आई अप्रिशिएट इट निखिल, मेरे को अच्छा लगता है जब कोई नोट्स बनाता है, मेरे को वहाँ पे एफर्ट दिखते हैं तुम्हारे। सिर्फ वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए देखने आए हो तो कोई मतलब नहीं है, इतने रिजल्ट आएंगे नहीं तुम्हारे। बिल्कुल सही, हमने सही बात बोली, इशारों इशारों में बात नहीं कर पाते। कंटेंट इज फंडामेंटली अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। लेसन 1। इतनी लंबी कहानी लगी तुमको ये चीज़ समझाने में कि कंटेंट क्या है, एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। सारा कचरा हटा दो, सारे सोशल मीडिया ऐप्स हटा दो, सब कुछ हटा दो, आखिर में सारी परतें हटाने के बाद सिर्फ इतनी सी चीज़ बचती है कि कंटेंट इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन फंडामेंटली। नाउ हाउ टू इम्प्रूव एज अ कंटेंट क्रिएटर, या फिर जितने भी तुम्हारे दिमाग में सवाल है जो कि यहाँ पे है, व्हाट मेक्स अ कम्युनिकेशन गुड, हाउ टू बिकम अ गुड कंटेंट क्रिएटर, वेयर इज रेंचो नाउ, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम कंटेंट, हाउ टू कनेक्ट टू योर ऑडियंस, ये जितने भी तुम्हारे दिमाग में सवाल है, इसके आंसर हम अगली क्लास में करने वाले हैं। देखते हैं, सबको पता चलेगा कि रैंचो आजकल क्या कर रहा है, सबको पता चलेगा कि एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर कैसे बना जाता है। अगर भैया आप बोल रहे हो कि कम्युनिकेशन फंडामेंटली कंटेंट क्रिएशन का पार्ट है, कंटेंट इज़ फंडामेंटली व्हाट? अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, तो किस तरीके से उस कम्युनिकेशन को अच्छा किया जाए, ये सब तो बात हो गई। कंटेंट से पैसा कैसे कमाया जाता है, अपनी ऑडियंस से कनेक्ट कैसे करना पड़ता है। देखा देखा देखा, मोहम्मद अकमल ने ऐसी बात कर दी, मुझे मज़ा आ गया। देखा, लॉर्ड रैंचो की ये सुपर पावर है, तुम मुझे सवाल पूछते उसके पहले ही लॉर्ड रैंचो ने मुझे तुम्हारे सवाल दे दिए। ये होता है लाइफ में सक्सीड करने का तरीका, लॉर्ड रैंचो का भक्त बन जाओ। ट्रू, बिल्कुल सही वेद व्यास, वन साइड कम्युनिकेशन होता है सोशल मीडिया में। थैंक यू सो मच निखिल, दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड, बिकॉज कंटेंट क्रिएशन ऐसे फंडामेंटली समझाना बहुत ज़्यादा क्या होता है, साइंस साइड जाना पड़ता है।
और वो लोगों के लिए बोरिंग हो जाता है. दिस इज़ वाई आई चोज रैंचो का स्टोरी और जितना भी हम लोग फ़न कर लेते हैं वो सारी चीज़ें, ताकि तुम लोगों का इंटरेस्ट थ्रू आउट बना रहे. अदरवाइज सिर्फ इस वजह से तुम छोड़ के चले जाओ कि मैं तुम्हें नोट्स बनवा रहा हूँ, तो आई डो नॉट थिंक इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. एक हिंट आज दे रहा हूँ बिफोर वी लीव, बिफोर वी एंड दिस सेशन. वॉट मेक्स अ कम्युनिकेशन गुड. एक कम्युनिकेशन को अच्छा क्या बनाता है? क्लैरिटी. किस तरीके से बनाती है उसका एक एग्जांपल देखते हैं. क्या तुम मेरे साथ रेडी हो आगे एग्जांपल देखने के लिए? ट्रू वेद व्यास, आई वेरी मच एग्री टू दिस. इसीलिए इमोजीज इन्वेंट हुए थे. तूने बहुत प्यारी बात कर दी, तूने बहुत बहुत प्यारी बात कर दी. इमोजी इज ऑल्सो अ वे ऑफ कम्युनिकेशन. बहुत सही. ट्रू ट्रू निखिल, मैं बिल्कुल देखूंगा. मैं तो एक्साइटेड रहता हूँ, बस तुम व्हाट्सएप पे भेजते हो ना. मैं व्हाट्सएप पे नहीं कर पाता, मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव हूँ, वहाँ पे ज़्यादा करता हूँ रिप्लाई. प्योर क्लैरिटी. बट हाउ, बताओ कैसे, किस तरीके से क्लैरिटी एक कम्युनिकेशन को अच्छा बनाती है? हाउ, हाउ एग्जैक्टली, कोई बताएगा? अग्री तो कर रहे हो, शिवम अग्री कर रहा है, रेहान एग्री कर रहा है, निखिल अग्री कर रहा है. कैसे? माय क्वेश्चन इज हाउ. किस तरीके से क्लैरिटी कम्युनिकेशन को अच्छा बनाती है? कोई आंसर इसका? जब भी जीवन में प्रॉब्लम आए कंटेंट को लेके, चले जाओ फिर से लॉर्ड रैंचो के पास. हम भी चलते हैं लॉर्ड रैंचो के पास और देखते हैं लॉर्ड रैंचो हमें एक एग्जांपल से समझाएंगे. देखो, दो एग्जांपल है बैड कम्युनिकेशन वर्सेस गुड कम्युनिकेशन के. बैड लॉर्ड रैंचो ने अपनी वीडियो में कौन सी लैंग्वेज यूज़ की है? टीटा हट हियास ओ एहेब स. आई डोंट नो, मेरे को क्या पता इसका मीनिंग क्या है. बट व्हेन ही केम टू अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, जब वो हिंदी में आया, जब गुड लॉर्ड रैंचो ने बात करी तो कैसी करी? मेरी ऑडियंस ही मेरा प्यार है. वेरी क्लियर. तो आई विल लीव यू विद दिस क्वेश्चन. मेरे को सारे लाइव चैट में स्पैम करके बताएंगे, डू यू वॉन्ट टू बिकम अ बैड लॉर्ड रैंचो इन योर लाइफ और अ गुड लॉर्ड रैंचो इन योर लाइफ? बताओ तुम कौन सा कम्युनिकेटर बनना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू बिकम अ बैड वन और अ गुड वन? डू यू वॉन्ट टू फॉलो दैट लैंग्वेज, रेड वाली लैंग्वेज या फिर ग्रीन वाली लैंग्वेज? बताओ. बिल्कुल सही रेहान, तुम बहुत प्यारे तरीके से समझ सकते हो विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन. टेल मी, आई वॉन्ट टू आस्क यू, तुम कौन सा कम्युनिकेटर बनना चाहते हो अपनी लाइफ में? डू यू वॉन्ट टू बिकम अ बैड लॉर्ड रैंचो और गुड लॉर्ड रैंचो? गुड लॉर्ड, क्या बात है, और बताओ. ठीक है, नाइस नाइस नाइस, बहुत सही. अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ काम करके. तुम सब एक्टिव हो, रिप्लाई करते हो, एंड आई होप बहुत सारे मेरे साथ काम भी करेंगे. आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत मज़ा आएगा. चलो, टास्क 3, ठीक है. दिस इज़ योर टास्क. सबको अपना होमवर्क करना है और मुझे या तो इंस्टाग्राम पे अभी, इफ़ यू वांट टू सेलिब्रेट दिस मोमेंट, हम लॉर्ड रैंचो की स्टोरी यहाँ तक ले आए. जाओ, जो भी इंस्टाग्राम पे है जाओ, स्टोरीज डालो, मुझे टैग करो, आशु भैया को टैग करो, कॉमर्स बाबा को टैग करो, एंड लेट्स सेलिब्रेट रैंचो की वियर्ड स्टोरीज. लेट अस मेक दिस स्टोरी मोर इंटरेस्टिंग एंड लेट अस मेक दिस स्टोरी रीच एवरीवन. सबको पता चले कि रैंचो है क्या. उसके बारे में बाद में बात करेंगे. जो टेस्ट की मैं बात कर रहा था उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी नहीं. इट इज़ समथिंग डिफरेंट.
टास्क 3 रैंचो के लिए मैं समझा देता हूँ क्या है। तुमको रैंचो को गुड और बैड कम्युनिकेटर फिगर आउट करने में मदद करना है कोई रियल लाइफ एग्जांपल से। जैसे 5 यूट्यूबर्स निकालो जो कि अच्छे कम्युनिकेटर्स हैं, जो कि तुम्हें लगता है अच्छे कम्युनिकेटर्स हैं। 5 ऐसे यूट्यूबर्स निकालो जो कि बहुत अच्छे कम्युनिकेटर्स नहीं हैं। अब तुम वो कैसे फिगर आउट करोगे, वो पता चलेगा तुम्हारी पर्सनल अंदर के इंस्टिंक्ट से। तुमको कुछ कुछ लोग की बातें ऑटोमेटिकली समझ में आएंगी, कुछ कुछ लोगों की बातें समझ में ही नहीं आएगी। जैसे बाबा जी की बातें एक बार में समझ में आ जाती थी यूट्यूब पे 20 डेज प्लेज के टाइम पे, वर्सेस सम ऐसे टीचर जो कि बिहार बोर्ड के लिए पढ़ा रहे हैं। हो सकता है कि तुमको वो लैंग्वेज अडॉप्ट करने में, उस लैंग्वेज से कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा हो, या फिर ऐसे टीचर जो कि केरला बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, उनकी लैंग्वेज तो तुमको समझ में ही नहीं आएगी बिकॉज तुम सब हिंदी में कम्युनिकेट करते हो यूजुअली। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज फाइंड 5 गुड कम्युनिकेटर्स एंड 5 बैड कम्युनिकेटर्स फॉर रैंचो। रैंचो के पास 5 एग्जाम्पल दोनों के लेके आओ। रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम, रीच आउट टू मी ऑन यूट्यूब नहीं, रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप या फिर कहीं भी देख लो, मेल वेल भी पता हो तो कर डालो तुम तो। रीच आउट टू मी एंड हम जब भी नेक्स्ट टाइम बैठने वाले हैं, मे बी ट्यूसडे को या वेडनेसडे को, उसके पहले यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो मेरे साथ लॉयल रहना चाहते हैं कंटेंट क्रिएशन को लेके, आई वॉन्ट टू गेट दीज एग्जाम्पल्स। अगर मेरे को तुम्हारे एफर्ट देखने हो तो सिर्फ वही एक तरीका है जिससे मैं तुम्हारे एफर्ट देख पाऊंगा। मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए कि तुम लास्ट मोमेंट पे आके मेरे को वो चीज़ लाइव चैट में सबमिट कर रहे हो। इफ़ यू आर रियली पैशनेट अबाउट दिस थिंग, इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड अबाउट दिस थिंग, तो फिर तुमको ज़रूर करना चाहिए। विद दैट हम लोग आज का सेशन एंड करते हैं। बहुत बातें हो गई आज, बहुत रैंचो लॉर्ड के बारे में हमने अच्छी अच्छी बातें कर ली। अब थोड़ा सा उनको भी हम लोग क्या बोलते हैं, आराम देते हैं, हम खुद भी आराम लेते हैं और देखते हैं, लेट्स सी हम लोग आगे कब बैठने वाले हैं। एग्जाम्पल्स राइट। अच्छा ये है बैकग्राउंड, नाइस, अच्छा बैकग्राउंड है, किसने बनाया है? आई विल सेंड द स्लाइड्स बट नॉट नाउ, बाद में। लॉर्ड रैंचो इज नाउ यूनिवर्स। ओके अच्छा, लास्ट थिंग मैं तुम सबसे ये भी पूछना चाहता हूँ, मेरे को प्लीज़ बताओ सब, आई वॉन्ट योर फीडबैक। तुमको ये स्टोरीज कैसी लगी, लॉर्ड रैंचो का यूनिवर्स कैसा लगा? क्या तुम इसमें खो गए थे या फिर ऐसे ही लगा ठीक है कुछ भी बना दिया, कुछ भी बिना सेंस की बातें हो रही हैं? टेल मी, आई वॉन्ट टू नो। मैं जानना चाहता हूँ, अगर मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ तो आई वॉन्ट टू नो कि तुम्हारे उससे एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, बताओ। Do you want me to continue and really build the universe for Lord Rancho, or do you want me to end this and start content creation generally? बताओ, how was your experience learning with me? मज़ा आ गया लॉर्ड रैंचो की कहानी सुन के। फर्स्ट टाइम सुना तो लगा था क्या है, लेकिन मज़ेदार था। नाइस, वी ब्लूम्ड आवर माइंड एंड लर्न न्यू थिंग्स। थैंक यू ब्रो। Feels like I'm a part of the universe. You are. Everyone has a Lord Rancho in his mind. अंदरूनी आवाज़ जो होती है उसी को लॉर्ड रैंचो बोल रहे हैं हम लोग। कौन है ये कौन था लॉर्ड? Nice. Even now I am very much involved into the universe of Lord Rancho that I have lost the connection with my real life. मैं लॉर्ड रैंचो की लाइफ जीने लगा हूँ, इतना ज़्यादा डिज़ाइन कर लिया। बिकॉज ये तो ऐसी चीज़ है जो 30 स्लाइड्स तुम्हारे सामने आती हैं, इसके पीछे 100-150 स्लाइड्स ऐसी होती है जो बहुत स्क्रैप जाती है, वेस्ट होती है। तो इतना ज़्यादा ओवर कंजम्पशन हो गया है लॉर्ड रैंचो की लाइफ डिज़ाइन करने में। मज़ा भी बहुत आ रहा है पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका हूँ। नाउ आई नीड टू गेट इट इन टू अ जोन जहाँ पे ये और इंटरेस्टिंग हो जाए और यहाँ पे और मज़ा आए करने में चीज़ें लॉर्ड रैंचो के साथ। चलो, एंडिंग द क्लास विद दिस नोट। लॉर्ड रैंचो क्या बोलते हैं, कैसे एंड करते हैं लॉर्ड रैंचो को? रैंचोइज्म बना रहे, रैंचोइज्म टू द मून एंड बियॉन्ड। रैंचोइज्म मस्ट
रूल ओवर द वर्ल्ड, अदरवाइज रेंचोइज्म का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, रेंचोइज्म टू द मून एंड बियॉन्ड। चलो बाय बाय, लव यू।